वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉग पे फर्स्ट ऑर्डर का जो रिएक्शन था उस पे जो हमने फार्मूला बनाया था उस पे न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के क्वेश्चंस बताए हैं 2-3। आई होप कि आपने प्रैक्टिस कर लिए होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है। फार्मूला लर्न करने के लिए आपको कहा था कि आप फार्मूला ज़रूर याद रखें, क्योंकि अगर आप फार्मूला याद रखेंगे तभी ये पॉसिबल है कि आप क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाएँ। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 0.6 मोल पर लीटर टू 0.2 मोल पर लीटर इन 5 मिनट। इट मींस 5 मिनट रिएक्शन चलने के बाद जो कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में 0.6 मोल पर लीटर था वो अब कम हो गया, कितना हो गया, 0.2 मोल पर लीटर हो गया। ओके, चलिए। तो ऐसा है कि हमें जो फॉर्मूला पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो फॉर्मूला क्या मालूम है हमें, दैट इज द फॉर्मूला इज K इक्वल टू 2.303 बाय T log 10 बेस R0 बाय R। आपको बताया था ना किसको क्या कहते हैं, ये टाइम है, ये रेट कांस्टेंट है, R0 इज इनिशियल कंसंट्रेशन और ये R क्या है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t, मतलब रिड्यूस होने के बाद जो बच गया वो कंसंट्रेशन हमें यहाँ पे डालना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें दी हैं, क्या क्या चीज फाइंड करना है, क्या मिसिंग है, पहले की तरह सोचेंगे बिल्कुल। तो आप देखिए गिवन क्या क्या है, गिवन क्या है इसमें। सबसे पहले तो यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन इज गिवन, इनिशियल कंसंट्रेशन जिसको हम क्या कहते हैं R0, इट इज 0.6 मोल पर लीटर। After 5 minutes, it means T is equal to 5 minutes. Concentration of reactant is, concentration of reactant after 5 minutes, R लिख दीजिए 0.2 मोल पर लीटर। ठीक है, बहुत इजी वे में आपको बता रहे हैं कि हाँ आपको ये पहले फॉर्मूला याद करना, आपको पूरा डेरिवेशन बता चुके हैं किसे क्या कहते हैं, इसका डेरिवेशन कैसे बनाया। तो R0 हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है, T टाइम मतलब 5 मिनट के बाद जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया वो 0.2 मोल पर लीटर हो गया। अब कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, इट मींस हमारे पास T की वैल्यू है, R0 की वैल्यू है, R की वैल्यू है, क्या निकालना है, K। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है और हम लोग हमेशा न्यूमेरिकल का स्टार्ट ऐसे ही क्वेश्चन से करते हैं जहां पे पहला क्वेश्चन बिल्कुल इजी होता है, फिर थोड़े थोड़े चेंजेस आएंगे। तो आपको जैसा कि यहाँ सारे वैल्यूज मिल गए हैं तो आप लिख दो, इसको मैं यूज कर लेता हूं। चलो, एज वी नो फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये हमें पता है K इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना, where K is rate constant। अब आप इसमें सारे वैल्यूज डालो, 1 कर दो इसको और 1 implies K is equal to 2.303 बाय टाइम कितना आपके पास 5 है, log 10 बेस R0 की वैल्यू कितनी 0.6 और R की वैल्यू 0.2। ये पॉइंट हटाओ, ये भी पॉइंट हटाओ, 2 से 6 को कैंसिल करो, log 10 बेस 3 और क्वेश्चन में आपको log 3 की वैल्यू, यहाँ बेस में 10 है, log 3 की वैल्यू गिवन है और हमेशा गिवन रहेगी। 2.303 बाय 5 इंटू 0.4771। और अगर आप देखना चाहेंगे इस चीज को कि ये जो K आपका कौन सा रेट कांस्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर का, तो इसका जो यूनिट आने वाला है वो आने वाला है पर मिनट। अगर आपने ठीक से यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट सीखा है तो आपको पता होगा कि फर्स्ट ऑर्डर के अंदर जो नॉर्मल है वो क्या होता है, मोल पर लीटर, ये होता है ना टू द पावर 1 - n पर सेकेंड। याद है आपको, फर्स्ट ऑर्डर का है तो यहाँ पर 1 आएगा और ये सॉल्व होकर के कितना हो जाएगा, ये कंप्लीटली खत्म हो जाता है सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ हमारा मिनट में टाइम, इसलिए आंसर पे रिजल्ट में क्या होगा, मिनट इनवर्स। तो जब हम लोग इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, ये जो वैल्यूज है सारे वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, समथिंग ऐसा रिजल्ट अपने पास है कि 0.2197, ये मैंने सॉल्व कर रखा है, आप इसको सॉल्व करेंगे और खुद से सॉल्व करें
ताकि आपको सॉल्विंग में भी कहीं एरर ना आए। बट आप जब ये सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 0.2197। अब हमें रिजल्ट साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2.197 into 10⁻⁻1 मिनट, है ना, पर मिनट। अब आप इसे राउंडिंग ऑफ करो, राउंडिंग ऑफ आपको करना आता होगा। यहाँ 7 है तो हम बगल वाले में 1 ऐड कर देंगे 5 से ज्यादा रहने पे। जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये जो रिजल्ट है कितना बन जाएगा, 2.2 into 10⁻⁻1 पर मिनट। वेरी इजी क्वेश्चन, एकदम फॉर्मूला बेस्ड। मतलब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, आप ये समझें कि आपको क्या क्या गिवन है और आपको जो निकालना है उसके लिए आपको जो फॉर्मूला मालूम है उस फॉर्मूला में कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड हैं। जितनी चीजें रिक्वायर्ड थी सारी यहाँ पर पहले से क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी, बस हमने अरेंज करके लिखा और वैल्यूज को यहाँ पर प्लेस किया और सॉल्व कर दिया, फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जिसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा। आप इसको पहले सॉल्व कीजिए। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत ही इजी है। क्वेश्चन पढ़ा जाए। फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया होगा आपने। The first order reaction takes 40 minutes for 30% decomposition. Calculate T half for this reaction. T half for this reaction, जैसे ही T half पूछा गया तो आपको T half का फॉर्मूला याद आना चाहिए कि T half is equal to 0.693 divided by rate constant। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एक सेकंड, मार्कर तो T हाफ का जो फॉर्मूला है इट इज 0.693 बाय रेट कांस्टेंट और क्वेश्चन में गिवन है कहीं भी रेट कांस्टेंट नहीं दिख रहा है। इट मींस अगर हमें इस क्वेश्चन का T हाफ पता करना है, इस रिएक्शन का T हाफ पता करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है कि 40 मिनट्स लग रहा है 30% डिकम्पोजिशन होने में। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ये बताया था कि जब 30%, 40% ऐसा परसेंटेज में बात करें तो आप इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 मान लें और उससे क्वेश्चन बनाएं, इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू R0 इज इक्वल टू 100 m, m into say mole per liter. After 40 minutes, it means when t equal to 40 minutes, 30% decomposition. So final concentration of the reactant, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, R is equal to 100 minus 30 is equal to what, 70। इसको अगर आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना, मोल पर लीटर, इट इज मोल पर लीटर। कैपिटल M भी चलेगा, मोल पर लीटर भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अब ये सवाल है कि हम ये कैपिटल R एंड R0 की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले T हाफ निकालना है तो K चाहिए। और क्या फॉर्मूला पता है कि अकॉर्डिंग टू, अभी भी हमने यूज किया, अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, क्या पता है हमें, K इज इक्वल टू 2.303 by T log 10 base R0 by R। तो अभी आप देखो कि आपको इस क्वेश्चन में जो वैल्यू निकालनी है T हाफ की, उसके लिए रिक्वायर्ड है हमारा K, मतलब रेट कांस्टेंट। और रेट कांस्टेंट अगर आपको पता करना है तो आपके पास जो गिवन वैल्यूज है उसी की हेल्प से निकालना पड़ेगा। तो जो वैल्यूज गिवन है वो है R0, गिवन नहीं था, हमने लिया बिकॉज परसेंटेज में बात हो रही थी। आपको पिछले वीडियो लेक्चर मैंने सिखाया है कि 100 ले लो, इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 100 का 30% मीन टू से 30 बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाता है। अगर आप उसको 10 भी लेके बनाओगे तब भी बनेगा, लेकिन अब 10 का 30% निकालोगे तो वैल्यू फ्रैक्शन में फंसने का चांस है, इसलिए आप 100 लेके बनाओ। तो 100 हमने लिया इनिशियल कंसंट्रेशन, 30% डिकम्पोजिशन हो चुका है, इसके लिए हमने 100 - 30 कर दिया, तो रेस्ट रिएक्टेंट कितना बचा, 70 मोल पर लीटर।
है ना, 70 मोलैरिटी बची है कंसंट्रेशन की। अब आप वैल्यूज को प्लेस करके क्या निकाल लो, K is 2.303 बाय T की वैल्यू कितनी है 40 एंड log 10 बेस R नॉट क्या है 100 और R क्या है 70। अब आप इसको कैंसिल करो, 10/7 आ रहा है, सॉल्व करेंगे 2.303 बाय 40 log 10 बेस डिवाइड करेंगे 7 1 पॉइंट वो जो वैल्यू दी हुई है 428 डिवाइड करके देख लेना यही आएगा। 7 से करोगे ना 1 टाइम में 30 बचेगा, फिर 4 टाइम में, फिर 2 टाइम, फिर 8 टाइम, तो log 1.428 इसकी वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, इसको हम यहाँ पर प्लेस करने वाले हैं। 2.303 बाय 40 इनटू 0.1548 वो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, हमने यहाँ पे बिठा दी। किसकी वैल्यू आ गई K की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर है, यूनिट क्या होने वाला है पर मिनट, ठीक है, पर मिनट में। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, वी हैव टू कैलकुलेट द टी हाफ ऑफ दिस रिएक्शन। तो टी हाफ के लिए अभी आप इस सेक्शन को देखें, सिंस टी हाफ इज इक्वल टू दिस, तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय, आप ये वाली वैल्यू पूरे यहाँ पे बिठा दो। ये वैल्यू जब यहाँ बिठाओगे यहाँ पे नीचे में, तो ये 40 कहाँ चला जाएगा ऊपर, इंटू 40 बाय में ये वैल्यू आएगी 2.303 इंटू 0.1548 और यहाँ पर यूनिट क्या आ जाएगा मिनट, क्योंकि वो नीचे पर मिनट था तो ऊपर जाके क्या बन गया मिनट। अब सॉल्विंग करना आपका काम है, आप इसको सॉल्व करो, आपका रिजल्ट 1.863 मिनट आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं। अब सारे क्वेश्चंस, अब आप देखो कि ये तो बहुत ही इजी इसलिए है क्योंकि आप एक ही फॉर्मेट पे चल रहे हो। पिछली बार जो रिक्वायरमेंट था वो फॉर्मूला में गिवन था, बिठाया सॉल्व। इस बार जो रिक्वायरमेंट था उसके लिए जो चीज जरूरी थी, इस बार हमारा क्वेश्चन में डाउट किया था, टी हाफ हमसे पूछा गया तो K की वैल्यू चाहिए उसके लिए, और K हमें कैसे निकालना पड़ा, ये फर्दर प्रोसेस करके निकालना पड़ा। तो आप देखो यहाँ 2 स्टेप में क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। पिछले बार में एक स्टेप में सॉल्व हो गया था। हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए जैसा मैंने आपको जीरो ऑर्डर के अंदर करवाया है कि 40 मिनट में 30% डिकम्पोजिशन हो रहा है, 70% डिकम्पोजिशन होने में कितना टाइम लगेगा, ऐसा भी आ सकता है। तो आप क्या करोगे, पहले टाइम में आप पूरा सॉल्व करोगे और K की वैल्यू निकाल लोगे, है ना, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए K की वैल्यू दोनों जगह क्या होगी सेम। अगर यहाँ बोलता है कि 40 मिनट में 30% डिकम्पोजिशन, इट टेक्स हाउ मच टाइम टू डिकम्पोज 70% ऑफ द रिएक्शन, 70% खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, या 80% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। अगर आपसे दोबारा पूछता है तो आपने एक बार K की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक से समझ लो, आपने एक बार K की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इस K की वैल्यू को दोबारा ये सब कुछ बनाना पड़ेगा आपको, मैं बना के भी दिखा दूंगा एक क्वेश्चन वैसा ब्रीफली कि 100 मोल पर लीटर वहां पर भी होगा, और वहां पर आपको टाइम निकालना है तो आपको टाइम आपको पता नहीं है, तो T एज इट इज रह जाएगा। इसी फॉर्मूला का दोबारा आप यूज करोगे सेकेंड टाइम में, इसी फॉर्मूला का। तो आपको जब वहां T निकालना है, K की वैल्यू आपने निकाल रखी कि यहाँ बिठाओगे, इनिशियल कंसंट्रेशन तो वहां पर भी 100 होगा, और जब कहा कि 80% कंजम्पशन, तो 80% कंजम्पशन का मतलब रेस्ट रिएक्टेंट कितना बचा, फाइनल कंसंट्रेशन कितना 20, तो हम यहाँ क्या बिठा देंगे 20, यहाँ 100, यहाँ 20, यहाँ 2.303, यहाँ T तो T ही रह जाएगा बिकॉज टाइम फाइंड करना होगा, और K की वैल्यू जो भी आपने यहाँ से निकाली वो वहां पे आप प्लेस कर दो। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि 30% डिकम्पोजिशन टेक्स 40 मिनट, देन इट टेक्स हाउ मच टाइम टू डिकम्पोज 80% ऑफ द रिएक्शन। तो ऐसे केसेस में भी आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बताया है। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो गैसियस फेज वाला क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व कीजिए और इसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन को बनाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब आ गए हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन पर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि इसमें क्या करना है, कैसे करना है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन हमारे पास है इसमें आप देख रहे हैं कि एक गैस का थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है। C2H5Cl गैस है और वो डिकम्पोज होकर क्या बन रहा है, C2H4 एंड HCl गैस। तो गैसियस फेज में आपको क्या करना है, बिल्कुल वही रिएक्टेंट का फॉर्मूला होगा जैसे आपने देखा था K = 2.303 by T log 10 base R0 by क्या होता था R। तो
तो ये तो आप कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखते थे, जब गैसियस रिएक्शन होगा तो वहां गैस का क्या होगा, प्रेशर होगा। तो आपको बस क्या देखना है कि इनिशियल प्रेशर क्या था, वो आपको रिएक्टेंट का जिसका भी डिकम्पोजिशन हो रहा है उसका इनिशियल प्रेशर क्या था। जहां पे आप इनिशियल कंसंट्रेशन डालते हैं तो वहां पे आप क्या डालोगे, इनिशियल प्रेशर, शुरुआत में प्रेशर क्या था। तो आप यहां पे क्या डालोगे इस क्वेश्चन के लिए, प्रेशर ऑफ C2H5Cl कौन सा, इनिशियल। फॉर्मूला में क्या चेंज किया मैंने, समझ रहे आप, जहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन डालते थे वहां पर हम प्रेशर डालेंगे कौन सा, इनिशियल। तो अगर गैसियस रिएक्शन है तो डेफिनेटली वहां पर कंसंट्रेशन नहीं, वहां प्रेशर यूज होता है, और प्रेशर कौन सा, इनिशियल। ये कौन होता था, फाइनल कंसंट्रेशन। तो आप यहां पर क्या डालोगे, प्रेशर ऑफ C2H5Cl कौन सा, फाइनल। ये हो गया आपका फॉर्मूला किसके लिए, गैसियस रिएक्शंस के लिए। हमेशा याद रखिए गैसियस रिएक्शन में आप प्रेशर रखना है, रिएक्टेंट जो आपका है जिसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, यहाँ पर इनिशियल और यहाँ पर फाइनल, बिल्कुल पिछले फॉर्मूला की तरह। मतलब जब रिएक्शन हो गया, टाइम जब जितना, जैसे यहाँ पर दिया 300 सेकंड में, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अगर 300 सेकंड दिया, 100 सेकंड के बाद इतना प्रेशर आ गया, तो आपको किसका प्रेशर देखना है, रिएक्टेंट का, मतलब जिस गैस का डिकम्पोजिशन हो रहा है उसका आपको प्रेशर देखना है। अभी आप समझिए पहले अच्छे से इस क्वेश्चन में क्या बोला। तो आई होप कि आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर का वही पुराना फॉर्मूला है। इस क्वेश्चन में कहा गया कि फॉर द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन द फॉलोइंग डाटा ऑब्टेन्ड। तो जो डाटा हमारे पास है, टाइम दिया हुआ है सेकंड में कि 0 सेकंड, मतलब जब इनिशियली, 0 टाइम का मतलब क्या, इनिशियली जो प्रेशर था वो कितना था, 0.30 atm। द प्रेशर इज इनिशियली 0.30 atm। तो आप सोचो कि इनिशियली कौन होगा, ओनली C2H5Cl होगा। चलिए लिख के आपको दिखाते हैं, क्या क्या ढूंढना है ये तो समझ में आ गया ना आपको। चलो लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, रिएक्शन। क्या क्या ढूंढना वो तो समझ गए आप कि आपको टाइम आपका 300 सेकंड, बिकॉज क्या बोल रहा है कि 0 सेकंड पर इतना प्रेशर था, 300 सेकंड पर इतना प्रेशर हो गया, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। तो टाइम कितना है रिएक्शन का, 300 सेकंड। तो आपको टाइम की वैल्यू मिल गई 300 सेकंड। आपको क्या निकालना है, K निकालना है। समझो पहले क्या क्या चाहिए, T की वैल्यू मिल गई 300 सेकंड, आपको K फाइंड करना है। इनिशियली C2H5Cl का प्रेशर गिवन है क्वेश्चन में 0.30, और ये कौन सा प्रेशर है, फाइनल प्रेशर। तो बहुत लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि फाइनल प्रेशर भी सर क्वेश्चन के अंदर गिवन है, इट इज 0.50। तो ये गलत आ रहा है आपके दिमाग में, क्योंकि जब 300 सेकेंड रिएक्शन हो चुका है तो क्या कंटेनर के अंदर सिर्फ एक ही गैस है, क्या सिर्फ C2H5Cl है। हमें यहाँ पर किसका प्रेशर डालना है ये सोचिए आप। हमें यहाँ पर फाइनल प्रेशर डालना है C2H5Cl का, लेकिन जब रिएक्शन 300 सेकंड कंप्लीट हो गया है तो क्या अंदर सिर्फ C2H5Cl है, बिल्कुल नहीं। अब अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन गैसेस हैं। C2H5Cl भी है, C2H4 भी है और HCl भी है। तो क्या आप टोटल प्रेशर उठा के यहां डालोगे, गलत। प्रेशर किसका डालना है फाइनल, आपको सिर्फ C2H5Cl का। इट मींस इस क्वेश्चन को बनाने के लिए K की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हमें T की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, इनिशियल प्रेशर भी क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन फाइनल प्रेशर क्वेश्चन में C2H5Cl का दिया हुआ नहीं है। तो पहले हमें C2H5Cl का फाइनल प्रेशर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले उसको करते हैं कैलकुलेट, और जब आप फाइनल प्रेशर निकाल लोगे तो फिर ये वैल्यू प्लेस करो और प्लेस करके सॉल्व करो, फिर तो इजी हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का जो मेन पंच है कि हाउ टू कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर ऑफ C2H5Cl। चलो सॉल्व करके दिखाते हैं। रिएक्शन क्या हमारे पास, C2H5Cl gaseous phase में, and C2H4 is the result gaseous phase, and HCl gaseous phase. At time 0 इसका जो प्रेशर था, at time 0 इसका जो प्रेशर था it is 0.30 atm, it is given in question। और स्टार्टिंग में उस समय इन लोगों का प्रेशर कितना था, 0, बिकॉज उस समय डिकम्पोजिशन नहीं हुआ था। रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो प्रेशर सिर्फ कंटेनर के अंदर सिर्फ एक ही गैस था, कौन सा, C2H5Cl। तो उस टाइम पर प्रेशर था 0.30 atm और इन दोनों का प्रेशर क्या था, 0। आफ्टर या एट टाइम 300 सेकेंड, जैसा कि 300 सेकेंड के बाद, अब यहां पर आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना है। देखिएगा ध्यान से,
मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि और अगर नए क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप उसको भी सॉल्व कर लोगे। अब देखो कि इसका प्रेशर कुछ ना कुछ तो कम हुआ होगा, इसका प्रेशर कुछ ना कुछ तो कम हुआ होगा, है ना। तो मान लीजिए कि इसका जो 1 मोल है C2H5Cl का, इसका प्रेशर P atm कम हो गया क्योंकि ये डिकम्पोज हुआ। डिकम्पोज होगा तो डेफिनेट सी बात है गैस C2H5Cl पहले अकेले था, बाद में वो डिकम्पोज हो गया, दो नए गैसेस बन गए, तो जो C2H5Cl था उसका प्रेशर थोड़ा पहले से कम हो गया। कितना कम हो गया? हमने मान लिया कि P atm इसका प्रेशर कम हो गया। तो हम यहाँ लिख रहे हैं इसका प्रेशर अब कितना है 300 सेकंड के बाद 0.30 माइनस P atm इसका प्रेशर हो गया क्योंकि इसका P atm प्रेशर अब पहले से कम हो गया। और आपने ऐसा इक्विलिब्रियम में भी सीखा है कि अगर इसका P atm प्रेशर कम हो गया तो इसका प्रेशर P atm, इसका प्रेशर भी P atm। जैसे आप देखते थे कि अगर मान लो कि 1 मोल में से 0.2 मोल कंज्यूम हुआ तो रिएक्टेंट का कितना बचा, तो 1 माइनस 0.2, तो जो प्रोडक्ट है वो कितना बना 0.2 0.2। सॉल्यूशन मैंने आपको बताया इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपने पढ़ा। बिल्कुल वैसे ही अगर यहां पर ऐसा होता, ठीक से समझो इस बात को ध्यान से, कि P atm इसका प्रेशर कम हो गया क्योंकि ये डिकम्पोज हो गया, तो आप देखो इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल, इसलिए हमने यहां पर P लिखा, यहां पर भी P लिखा। अगर मान लो कभी सपोज ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको एक चीज अलग से बताते हैं क्योंकि वो भी आपको देखने को मिल सकता है। कभी ऐसा हो जाए कि 2 मोल ऑफ गैस ब्रेक हो रहा है, 2 मोल ऑफ गैस 1 और 1 मोल ऑफ गैस 2 बना रहा है। सपोज कोई भी गैस है N2O5 है, उससे दो गैसेस मान लो बन रहे हैं। तो यहां पर आप अगर ऐसा करोगे कि 0 सेकंड 0 पे 0.30 था मान लो, मतलब इस क्वेश्चन में मैं दो चीजें यही बता रहा हूं, फिर चला जाऊंगा इस तरफ वापस। तो 0.30 अगर यहाँ 2 मोल होता, ये गैस तो 1 मोल है ना इसलिए हमने सिर्फ P लिखा। अगर ये 2 मोल होता तो यहाँ होता 0.30 माइनस 2x, या P मानोगे तो 2P, क्योंकि 1 मोल गैस का P atm प्रेशर कम हुआ, तो 2 मोल गैस का कितना कम होगा 2P कम होगा। ये कितना बनेगा 2P, ये कितना बनेगा P, बिकॉज ये 2 मोल बन रहा है, ये 1 मोल बन रहा है। इसका 2 मोल डिसोसिएट हो रहा है, डिकम्पोज होकर इसका 2 मोल बना रहा है, इसका 1 मोल बना रहा है। तो ये 2 मोल का 1 मोल के प्रेशर में P अगर एटीएम कम हुआ तो 2 मोल गैस के प्रेशर में कितना कम होगा 2P एटीएम कम हो जाएगा। तो आपने यहाँ 2P माइनस करेंगे आप यहाँ पे, और ये कितना बना था 2 मोल, तो इसके लिए 2P, और ये 1 मोल बना था तो इसके लिए P। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं, इसलिए मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर हमने क्या किया, सिर्फ P माइनस किया और P बना, बिकॉज यहाँ भी 1 मोल है, यहाँ भी 1 मोल है, यहाँ भी 1 मोल है। अगर 2 मोल होता तो क्या करते, ये मैं आपको बता दिया। ठीक है, अब इसको हटा दो, वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हम लोग ये सब किस लिए कर रहे हैं, टू कैलकुलेट द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ C2H5Cl। चलिए, अब आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, क्योंकि अब तो कंटेनर के अंदर 3 गैसेस है, अब तो कंटेनर के अंदर 3 गैसेस है ना। कब, जब टाइम 300 सेकंड हो गया तो 300 सेकंड के बाद कंटेनर में देयर आर 3 गैसेस, C2H5Cl, C2H4 एंड HCl। C2H5Cl का प्रेशर कितना है आफ्टर 300 सेकंड, इट इज 0.30 माइनस P atm। C2H4 का प्रेशर P atm, HCl का प्रेशर P atm। एज वी नो P total is equal to pressure of C2H5Cl plus pressure of C2H4 plus pressure of HCl। प्रेशर बोल रहे हैं लेकिन ये पार्शियल प्रेशर है ना, जब तो एक से ज्यादा गैसेस होते हैं कौन सा वर्ड यूज करते हैं, पार्शियल प्रेशर। ये हमने डाल्टन्स लॉ यूज किया। तो P टोटल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.50, बिकॉज आप ये समझो कि 300 सेकंड के बाद जो प्रेशर कंटेनर के अंदर मेजर किया गया वो यहाँ गिवन है, इट इज 0.50 atm। तो 300 सेकंड के बाद तो तीनों गैसेस का मिलाकर प्रेशर बनता होगा कंटेनर के अंदर, तो P टोटल इज गिवन 0.50। ओके, और हमें ये वाला कैलकुलेट करना है, ये वाला हमें कैलकुलेट करना है, इसके लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, P की वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू 300 सेकंड के बाद कितनी है 0.30 माइनस P। C2H4 का P, HCl का भी P, ये प्लस P माइनस P कैंसिल। अब आप देखो ये प्लस P है, ये 0.30, तो P इज इक्वल टू 0.50 माइनस 0.30, इट इज 0.20 atm। तो हमने P की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम ये पता कर सकते हैं कि फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ C2H5Cl आफ्टर 300 सेकंड कितना होगा।
क्योंकि यहाँ हमने 300 सेकंड के बाद का ही तो लिखा है कि 300 सेकंड के बाद इसका पी एटीएम प्रेशर कम हो गया। देयरफॉर फाइनल प्रेशर ऑफ C2H5Cl आफ्टर 300 सेकंड, दैट इज P ऑफ C2H5Cl, और यहां हमने लिख दिया फाइनल, इट इज 0.30 माइनस P, 0.30 माइनस 0.20 इज इक्वल टू 0.10 ppm। यही वो पंच था, यही वो रिक्वायरमेंट था जो क्वेश्चन को सॉल्व होने से रोक रहा था। बाकी तो अब फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू बिठाना है, सॉल्व कर देना है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा, 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, अच्छे समझिए। फिर भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए या आप लाइव क्लास के डाउट क्लास में पूछ सकते हैं। तो आई होप कि मैंने आपको यहाँ समझा दिया कि डाल्टन्स लॉ के हिसाब से हमने टोटल प्रेशर का फॉर्मूला लगाया और हमने P की वैल्यू निकाल ली। P निकल गया तो हमें ये पता चल गया कि आफ्टर 300 सेकेंड C2H5Cl का प्रेशर कितना होगा कंटेनर के अंदर। तो आप पहले इसको नोट करें और इसके आगे का मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है? सिर्फ वैल्यूज तो बिठाना है। चलिए आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर? बना दे आगे, इसी को हटा दें क्योंकि वैल्यू तो हमें चाहिए थी, वैल्यू तो मिल गई थी 0.10, इसको भी हटा दें। अब आप लिखो फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K is equal to 2.303 by T log 10 base। क्या लिखोगे यहाँ पे पता है ना? प्रेशर ऑफ C2H5Cl क्या लिखेंगे? इनिशियल, और यहाँ पर प्रेशर ऑफ C2H5Cl यहाँ क्या लिखेंगे? फाइनल। मतलब T इक्वल टू 300 सेकेंड, T इक्वल टू 0। ये समझ लो ठीक से। और अब सारे वैल्यूज मेरे पास हैं K निकालने के लिए, बिठा दो। 2.303 बाय टाइम कितना है? 300 सेकेंड लॉग 10 बेस। इसकी वैल्यू गिवन है 0.30 पहले से, और ये उसकी वैल्यू अभी मैंने निकाली है 0.10। पॉइंट हटाओगे, इट बिकम्स 2.303 बाय 300 इनटू log 10 base 3। log 3 की वैल्यू गिवन 0.4771, तो आप इसके जगह पे बिठा दो 0.4771 एंड सॉल्व इट। सॉल्व करोगे रिजल्ट आपका आ जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेना, कोशिश करना रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा किस में लिखो? साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, ठीक है? तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और इसके पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, वहाँ पर आपको ये भी कहा था कि कैसे क्या करना है अगर 30% डिकम्पोजिशन के लिए टाइम गिवन है, 70% के लिए पूछ लिया, तो आप पहले 30% वाले गिवन कंडीशन से K की वैल्यू निकाल लो। उस K की वैल्यू को आप दूसरे बार में प्लेस करो और वहाँ से फिर T की वैल्यू निकाल लो। तो वैसे क्वेश्चंस भी अगर आपसे बन गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बन पाएंगे, मेरे को तो लगता है बन जाएंगे क्योंकि बहुत आसान है, मैंने आपको पूरा फंडा बता दिया। एक बार हल्का हिंट कर दूं क्या? चलो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिया। कैसे क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, एक लाइन लिख के बता दूंगा, बस बनाऊंगा नहीं, आपको बताऊंगा कैसे बनाना है। क्योंकि सब कुछ ना टीचर के ऊपर डिपेंड मत किया करो, बिल्कुल खुद से एफर्ट नहीं लगाओगे कुछ नहीं होगा। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर टेक्स 30 मिनट फॉर 30% decomposition. It takes how much time for 70% decomposition?
पिछली बार तो टी ऑफ पूछा था, टी ऑफ के लिए आपको के चाहिए था, आपने के निकाला, बिठा दिया। इस बार आपको क्या चाहिए, 30% डिकम्पोजिशन में मान लो 30 मिनट लग रहा है या 40 मिनट लग रहा है, कुछ भी दिया, कुछ भी। तो आप क्या करोगे कि इस पहले वाले कंडीशन से किसकी वैल्यू निकालोगे, के की वैल्यू। कैसे निकालोगे बताया था ना अभी पिछले क्वेश्चन में, है ना, पिछले क्वेश्चन बताया था ना कि आर नॉट को 100 मान लो, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17, बिकॉज 30% डिकम्पोजिशन हो गया। टी गिवन है 40 मिनट, वैल्यू प्लेस करो, क्या निकालो, के। और इस के की वैल्यू को जो तुमने फाइंड किया पहले वाले से, इसको दूसरे वाले में अब यूज करो और क्या निकालो, टी निकालो। जैसे दूसरे वाले के लिए फॉर्मूला क्या होगा, a इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग 10 बेस आर नॉट बाय आर। तो दूसरे वाले के लिए 70% डिकम्पोजिशन मतलब आर की वैल्यू 30 और यहाँ कितना 100। इनिशियल कंसंट्रेशन तो 100 होगा और फाइनल कंसंट्रेशन जब 70% डिकम्पोजिशन हो गया है तो आर की वैल्यू होगी 30। आपको टी निकालना है तो एक काम करो, टी को यहाँ पे लिख दो, के को यहाँ पे लिख दो, और आपने के क्या किया होगा, इससे आपने के की वैल्यू निकाली होगी और उस के की वैल्यू को यहाँ प्लेस करो, आर नॉट आर सब रेडी है, क्या निकल जाएगा, टाइम। आपको पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन अगर 70% डिकम्पोजिशन होना है तो कितना टाइम लेगा। चलो, आई होप कि आपको आज की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था केमिकल काइनेटिक्स का। अगर ज़रूरत पड़ी तो एक आध आपको रेडियो एक्टिव डिके वाले न्यूमेरिकल्स पे भी एक क्लास दे देंगे। आई होप कि आपको आज की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कीप प्रैक्टिस, ओके, थैंक यू।